अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो कल वाले ही टॉपिक की कंटिन्यूएशन है। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। कल आपको मैंने कुछ चीजें बताई थी। उसमें एक जो सबसे जो बेस्ट मेरे हिसाब से जो ऑप्शन है जहाँ पे तकरीबन अच्छा खासा जो आपको मटेरियल मिल जाता है वो है, जैसे मैंने आपको बताया कि एचईसी की जो डिजिटल लाइब्रेरी है वहां पे मैंने अपने काफी यानी आप यूं समझ लो कि इस डिजिटल लाइब्रेरी को घर पे बैठ के यूज करने के नतीजे में फायदा सिर्फ इतना हुआ कि जो अ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की जो डिजिटल लाइब्रेरीज हैं जहाँ पे पहले जाके हमें डाटा कलेक्ट करके यूएसबीज भर भर के लाना पड़ता था, उनको घर पे बैठ के सॉर्ट करना पड़ता था, उससे जान छूट गई थी। यानी ये इतना हेल्पफुल है। लेकिन हाँ, कुछ बहुत ही जो अनयूजुअल जर्नल्स हैं जिनकी सब्सक्रिप्शन सिर्फ स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटीज के ही कुछ लाइब्रेरीज में है, वहां के लिए ऑब्वियसली कुछ नहीं कहा जा सकता, जाहिर सी बात है। उसके लिए फिर अगर आपको ऐसे कोई रेफरेंसेस की तलाश है तो आपको उसके लिए तो फिर यूनिवर्सिटीज की जो डिजिटल लाइब्रेरीज है वहां पे मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। लेकिन बाकी जो है वो एचईसी की जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो काफी से ज्यादा जो है जरूरियात को पूरा कर रही होती है। तो एक चीज तो वो बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपको मैंने बता दी। अच्छा, अब यहाँ पे एक एक और भी थोड़ा सा मसला है कि एक नई स्टोरी शुरू हुई है स्कॉलरली और नॉन स्कॉलरली जर्नल्स की। लिटरेचर रिव्यू जो है वो स्कॉलरली वर्क का होता है, इसमें थीसिस भी आ जाता है, जर्नल्स आ जाते हैं, फिर जैसे हमने बात की कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स आ जाती हैं, बहुत सारे लोगों की जो ओरल प्रेजेंटेशंस होती हैं वो आ जाती हैं, और जो पोस्टर्स वगैरह प्रेजेंट हो जाते हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा जो मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स हैं वो नॉन स्कॉलरली या जो मैगजीन्स या जर्नल्स ऐसे हैं जो कि शोबिज या बाकी चीजों को कवर कर रहे होते हैं, तो वो आपके नॉन स्कॉलरली आर्टिकल्स होते हैं। और वो जो बेसिकली जो क्या कहना चाहिए, ऐसे पीरियोडिकल्स जो होते हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ऑथेंटिक नहीं होती, क्योंकि वहां पे कभी कभी ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल हेल्थ से रिलेटेड वो आर्टिकल पब्लिश भी हुआ तो जरूरी नहीं है कि वो कोई उसी फील्ड के एक्सपर्ट ने लिखा होगा। बहुत सारे लोग, आपको मालूम है, 4 अखबारों से चीजें जमा की और उनको उठा के एक आर्टिकल बना दिया, जर्नल वो अखबार जहां में या इस तरह की किसी भी अखबार में उसको पब्लिश करा दिया। अब उसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं चेक कर रहा होता। तो उस तरह की जो चीजें हैं वो बेसिकली आपके जो लिटरेचर सर्वे का पार्ट नहीं बन सकती। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे ये जो 2 डेटाबेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, एब्सको होस्ट और प्रोक्वेस्ट डेटाबेस है, ये आमतौर पर डिजिटल लाइब्रेरी जो है हमारी, जो अभी मैंने आपको लास्ट बताया था, वहां से आपको मिल जाती है। वहां पे ये दोनों जो है एब्सको होस्ट और प्रोक्वेस्ट जो है वो अवेलेबल सोर्सेज हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप इनकी एक इंफॉर्मेशन बॉक्स देखें, आपने कोई सर्च की, सर्च करने के 59 रिजल्ट्स आए हैं फॉर व्हाट एवर द क्वेश्चन वाज। अब रिफाइन करने के लिए अगर आप अपनी जो जो रिसर्च है उसको रिफाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अब आप देखें कि ये इसमें से किसी भी चीज को आप क्लिक कर सकते हैं। फुल टेक्स्ट हो गया, रेफरेंसेस अवेलेबल हो गया, स्कॉलरली पीयर रिव्यूड जर्नल्स की अगर आप बात करें, इसको स्पेसिफाई करेंगे तो ये 59 से और कम हो जाएंगे। यानी जितना ऑथेंटिक काम है वो उतना ही कम मिल रहा होता है। तो अगर आपको फिर वो चाहिए तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो जो रिफाइन हो जाएगी रिसर्च। अच्छा, देखो एक चीज याद रखना कि जब हम कोई भी टॉपिक सर्च कर रहे होते हैं, गूगल पे भी जब सर्च कर रहे होते हैं, तो पता नहीं कितने करोड़ों के हिसाब से रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, वो हम नहीं पढ़ रहे होते। हम जो पहले पेज के जो शुरू के जो 4 या 5 रेफरेंसेस होते हैं वो पढ़ के फारिग हो जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि उनमें जो हमारी जो रिक्वायर्ड मालूमात है वो मौजूद हो। हो सकता है कि जो है वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट ना हो, 12वें या 17वें पेज पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमारे काम की हो। लेकिन 17, 18, 19, 20 या जो 200 पेजेस हैं एक रिसर्च के लिए तो या एक टॉपिक के लिए, हम कभी भी नहीं पढ़ रहे होते। तो उसका आसान तरीका क्या है कि आप अपनी जो सर्च है उसको रिफाइन करते चले जाएं, और इतना रिफाइन कर दें कि उसके नतीजे में आपके पास जो बिल्कुल जो जरूरी जो टॉपिक्स हैं वो रह जाएं, बाकी के चले ना हो। कर रहे थे कि पीरियोडिकल्स के हवाले से कि अपने सर्च को नैरो डाउन कैसे किया जा सकता है और उस नैरो डाउन करने के नतीजे में हमें कितना फायदा हो सकता है।
बेसिकली होता ये है उसकी वजह से कि जो आपके मतलब की चीजें हैं, आप अपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स डालते हैं और उसके नतीजे में आपको जो डाटा मिलता है वो इतना होता है, इतना सफिशिएंट होता है कि आप उसको इजीली रीड आउट कर सकें। अच्छा, इसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा कौन कौन से ऑप्शंस इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी। उसके लिए बाकायदा आपको ऑनलाइन सर्च करके बताऊंगी। ये चीज आपको समझ में आ गई है कि अब देखें यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए। प्रोक्वेस्ट डेटाबेसेस पे अगर आप जाएंगे, आप जो भी रिजल्ट मांग रहे हैं वो आ जाएगा। इसके साथ इनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कि जी ट्रेड जर्नल्स हैं, उनको 66 ट्रेड जर्नल्स हैं। अगर आप बगैर नैरो डाउन की अपने रिसर्च मांगेंगे तो उससे रिलेटेड आपका अगर कीवर्ड अगर आपका ट्रेड जर्नल के अंदर भी मौजूद है तो वो ट्रेड जर्नल भी खोल देगा। अब आप मुझे ये बताओ, हेल्थ साइंसेस के बंदे को ट्रेड जर्नल के रेफरेंसेस की जरूरत है? नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। ट्रेड के अगर लोग काम कोई सर्च कर रहे हैं, उनको हेल्थ साइंसेस के या स्कॉलरली आर्टिकल्स की जरूरत होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी सर्च को नैरो डाउन कर सकते हैं कि आप स्कॉलरली जर्नल्स को क्लिक करें, जर्नल ट्रेड जर्नल्स खत्म, बुक्स और न्यूज़पेपर्स हट जाएंगे, अगर मोर ऑप्शंस होंगे तो वो भी हट जाएंगे। ठीक है जी, तो सर्च नैरो डाउन करने का ये बहुत अच्छा तरीका है और उससे आपको काफी फायदा हो जाता है। एक और जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आपकी सर्च को नैरो डाउन किया जा सकता है वो ये है कि वेब बहुत बड़ी है, जाहिर सी बात है उसमें अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन भी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बस ऐसे ही एक डोमेन ले लेते हैं, रेंट कर लेते हैं और उसके ऊपर जो है वो बेकार की चीजें डाल देते हैं। अब उसके हवाले से जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि जी इंफॉर्मेशन अबाउट जो ऑथर है वो आपको देख लें, पहले आपको उससे पता चल जाएगा कि ये किस किस्म की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे काम करना जरूरी है कि नहीं। अच्छा, मैंने कहीं पे भी ये भी पढ़ा था कि आमतौर पे जो एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है ना, तो उनका जो बैकग्राउंड होता है वो यूजुअली वाइट या लाइट कलर का होता है। जो तफरी वाली या जो मतलब ऐसी बेकार सी वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर ऑथेंटिक मटेरियल नहीं होता या जो स्कॉलरली मटेरियल नहीं होता, वो या तो कोई रूल रखा गया है या वो खुद ही अपने आप को, तो वो डार्कर बैकग्राउंड रख रहे होते हैं। ब्लैक या डार्क बैकग्राउंड की जो वेबसाइट्स हैं, अगर वो गलती से खुल भी रही हैं तो आप उसको बगैर पढ़े बंद कर दें, क्योंकि उसमें स्कॉलर मटेरियल कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है जी, तो एक तो ये चीज थोड़ी सी हिंट मिली है। अच्छा, कुछ यूआरएल्स होते हैं, उनसे भी आपको थोड़ी सी आइडिया मिल सकता है कि आप जो है कौन कौन से यूआरएल्स जो हैं उनको अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो वो फायदा करेगा, बाकी के यूआरएल्स बेकार होते हैं। लाइक .com के जो यूआरएल्स होते हैं वो कमर्शियल साइट्स होती हैं, वो चीजें बेचने वाली साइट्स होती हैं यूजुअली। तो उनके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको जो ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो आपके काम की नहीं मिल सकेगी, अनटिल एंड अनलेस आपको किसी किस्म का कोई केमिकल सर्च करना है, ठीक है, या आप अपनी कोई लैब के लिए कोई चीज खरीदना चाह रहे हैं, अपनी रिसर्च के हिसाब से कोई चीज जो उसकी प्राइस मालूम करना चाह रहे हैं, तो आप .com की वेबसाइट्स पे जाएंगे तो आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप अपने लिटरेचर सर्वे के हवाले से बात करेंगे तो .com की जो वेबसाइट्स हैं वो यूजुअली आपके किसी काम नहीं आएंगी। .edu वाली जो वेबसाइट्स होती हैं यूजुअली रिलायबल होती हैं, जरूरी नहीं है कि सारी रिलायबल हो, लेकिन ज्यादातर जो है edu वाली जो वेबसाइट्स होती हैं वो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके नाम पर होती हैं, या वो मेंबर्स जो उन इंस्टीट्यूशन से लिंक कर रहे होते हैं वो अपने जो अपना जो वेब पेज है उस पर edu लगा रहे होते हैं। तो ये वेबसाइट पे आपको अच्छा खासा जो अपने मतलब का काम मिल सकता है। .gov की जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की एजेंसीज होती हैं, उनके जैसे कि हमने क्लिनिकल ट्रायल्स .gov की बात की, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का जैसे एफडीए की वेबसाइट हो गई, क्लिनिकल ट्रायल्स की वेबसाइट हो गई, या पाकिस्तान में भी इसी तरह से आपका ड्रैप की वेबसाइट हो गई, तो ये जो होती है जीओवी के साथ होती है। अगर आपको गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, से फॉर एग्जांपल मुझे एक जमाने में पाकिस्तान की या कराची की पॉपुलेशन की डिटेल चाहिए थी तो जीओवी की वेबसाइट से मिल गई थी वो मुझको। ठीक है जी, तो .gov की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यूजुअली गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट होते हैं या जो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी जो वेबसाइट्स होती हैं वो .gov के साथ होती हैं, तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। .नेट वाली जो है नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइडर्स होते हैं, बेसिकली आपके किसी काम के नहीं है। .org नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मे और मे नॉट बी बायस्ड, लेकिन आप
कि से फॉर एग्जांपल जो हेल्थ साइंसेज या स्कॉलरली मटेरियल आपको वहां पे नहीं मिल रहा होता, यूजुअली नहीं मिल रहा होता। ठीक है जी, तो ये 2-3 चीजें जरूर याद रखिएगा कि अपनी सर्च को नैरो डाउन करने के लिए जो पहली चीज है वो ये, क्या आपका जो पेज है, जिस पेज पर आप गए हैं, आपका जो पेज है जिस पेज पर आप गए हैं उस जगह से आप नैरो डाउन कर सकते हैं सर्च को, जैसे कि मैंने ये वाला पार्ट बताया। उसके अलावा जो तरीका है वो ये कि आप थोड़ी सी फिल्ट्रेशन इस तरह भी कर सकते हैं कि आप जो है यूआरएल्स चेक कर लीजिए। तीसरा तरीका क्या है वो मैं अब आपको बताने लगी। उसके लिए पहले मैं जरा सा आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लूं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। जी, ओके, जूम लिखा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे अब हम अपनी जो है सर्च कैसे नैरो डाउन करते हैं उसके हवाले से थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे और ये देखेंगे कि यूजुअली कौन सी जो 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 आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से आप गैदर कर सकते हैं। 2-3 बहुत आसान तरीके हैं जिनसे आपको पता चल जाता है। कुछ वेबसाइट्स मैंने आपको कल बता दी थी, लेकिन सर्च को नैरो डाउन कैसे करते हैं वो मैं आपको पहले गूगल पे बताती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको स्कॉलर पे बताऊंगी कैसे हम कर सकते हैं। अच्छा, गूगल पे याद रखिएगा कि गूगल जो है वो एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। ठीक है जी, उसमें हर किस्म की जो इंफॉर्मेशन है वो मौजूद है। आपको उसको नैरो डाउन करना जरूरी है। कोई अपनी इंटरेस्ट का एक टॉपिक बताएं मुझे आप लोग, कोई एक कीवर्ड बताएं, अपनी पसंद के टॉपिक का कोई कीवर्ड बताइए। मैम आपकी स्क्रीन मुझे नजर नहीं आ रही।